बोलो राम जी महाराज की, बोली श्री सुखसारण जी महाराज की। ऐसे करने के भाई प्रथम बार अपना मुख ने दर्पण में देखे, मुख देखन दर्पण कर लीनो करके हाथ में दर्पण लिए सुंदर रूप किसी प्रभु दीनो, भगवान की तो सुंदर रूप दिया। करमेती बाई जैसे दर्पण में देखे तो करमेती बाई ने राम जी का उपकार याद आने लगा कि भगवान का कितना उपकार है अपने माता। सजनों सारा ही जीवन भगवान की महिमा करार, भगवान का गुण गावा जितना ही कम कितना उपकार है। कबीर साहब लिखियो ओदर में कहीं उधम करता वहां भी मिलता खाना, बालपण में शिशु अवस्था माता पे खिलाना, उधर में कोई उधम नहीं करता, काम नहीं करता, फिर भी भगवान ने व्यवस्था करी। दादू जी महाराज लिखे कि दादू जिन पहुंचाया प्राण को
ओतर उतरुए मुक्षीर, अरे जठरा अग्नि में राखिया कोमल काया सगी। दादू जी लिखे थे जिस समय तू माता रा पेट में ऊंधो लटको, कबीर साहब लिखे रे कबीर वो दिन याद करो ऊपरे पांव तले से, और मृत्यु मंडल में आए गए तो क्यों भूलियो जगदीश। मारे उधर में ऊंधे मुख लटियोड़ा था, बूढ़े भी भगवान मारे गर्भ में जो पेट में जठरा, जैसे अभी अपन भूख लागे, भूख लागने का कारण है कि जठरा अग्नि अंदर जल रही है, जिस कारण अपन भूख लागे पानी भी अच्छे लगे। तो सजनों जठरा अग्नि में राखिया कोमल काया शरीर, इतना कोमल शरीर में भी भगवान की जठरा अग्नि सुरक्षित रखा। सजनों वास्तविकता यही है कि जो मानो भी भगवान का उपकार में जन्म मिलने के बाद में भूले तो सजनों बिन तो फिर और गुण विधि नहीं। कई राम जी पल पल भगवान ने याद करा, हर पल तो भी कम और मन में विचार करे गुलाम भाई शरीर जो नवचक्र बनाई सारा ही इंद्रियां गुलाम भाई के आंख दिवी दर्शन वास्ते चिड़नेन निहारे सृजनहारा, संतन का की जो दीदारा सो में नैन पुरुष में पोया, विषया राग रंग देख मन मोया। जिका नेत्र द्वारा सदगुरु का दर्शन करना, जी नेत्र द्वारा भक्त संतान का दर्शन करता भी नेत्रों में और पूरी संसार ना देखे। जिका कानारे द्वारा संतानी वाणी सुनी, वे कानारे द्वारा में गीत और गाल सुनी। ऐसे मन में विचार करें सजनों, ऐसे मन में भाव पैदा वेरिया है रे जी की जीव भगवान रा गुणगान वास्ते दी है, भी जीव के द्वारा तो मिथ्या संभाषण करियो। कर्मे ते भाई ने बहुत विचार आ गए और सजनों भी विचार में कर्मे ते भाई अपने आप में रोक नहीं पाया और क्यों ये मान कैसे चलेगा। पूर्व जन्म री कोई भक्ति रा संस्कार आज दर्पण देखने का भक्ति जागृति वे विचार पैदा किया है। इस समय कर्मे ते भाई आप गहना गांडा आभूषण वे सब खोले और कैसे भी समय कर्मे ते भाई चुपके से घर निकल जावे। बोलो राम जी महाराज की ऐसे कर्मे भी भाई गहन विचार में पड़े और भी समय जो भी आभूषण पहनियो भी आभूषण खोल होता और चुपके से कर्मे थी भाई अपने घरों त्याग
करमेती बाई विचार करी कि यदि मैं आज ठहरे और बंधन में बंध जाऊं तो पूरी जीवन भर निकलना कोई साधा नहीं है और जीवन ही तो अल्प है तो थोड़ा है। महात्मा लिखे कि जीवन रो अपा कल माते कोई बात नहीं टाला तो जीवन रो एक पल रो भी भरोसा नहीं। नव योगेश्वर जनक गए मिलिया बात पर सोई नाती अल्प मिलन बार बार जब राजा जनक के दरबार में नो योगेश्वर गया क्यों देखा राजा जनक के ज्ञानी है परीक्षा तो करा कैसे ज्ञान दिया राजा परीक्षित जनक रे दरबार गया जनक जी की ओर आज मारो मन तो आनंदित है कि मैं नो योगेश्वरा ने एक साथ गले लगाए लो मारो मन ऐसे कर नो योगेश्वर बोले आप एक एक बात में भर सको आप ऐसे कह दिया भगवान ने भी एक साथ बात बोल जनक जी के है कि नव योगेश्वर जनक गए मिलिया बात पर सो ना कि मिलन बार बार मैं एक में गले लागू एक में मिलूं नवार मंत्र कणा कावे मने ही गंदी काया रे माती तो की भरोसा नहीं कभी प्राची देही का मोई भरोसा नहीं काले देखिया छोटे राज अल्प चित्त की करमेती भी बात में आगे माते नहीं टाला और अपा सदा ही बात में आगे माते टाला। सजनों वास्तव में ही आजकल करता करता इतो कीमती समय अपना चले जाए थोड़ा और कर लो फरने चो धारण कर ले पचने चो धारण कर ले जातो रे क्योंकि करो कोने के देखा थोड़ो बस राब जान बनाए दाए पच में फिरी है सजनों तो क्यों तो कोई फिरी भीग काम तो बंद तो ही जाए ये मारा उजाड़ है ये मानो उनस तो ही जाए पर करमेती बाई एक पल में एक झटका में त्याग कर और निकल निकला जाए विचार करियो रे अब श्राद्ध समय परिवार वाला पतो पीछे नाल में तो आई एडी जगह में छुट्टियां तो नाल सजनों धन्य है करमेती बाई ने जो बिल्कुल निर्भीक नहीं निकल पड़िया और गांव के बाहर एक मर्द और वो ऊँटो अंदरों मांस तो बेकुत्ता कागला खाएगा और करमेती बाई जाए और पीरे महीने बैठे क्यों रे दुर्गंध आ रही है दूर से कोई पास में नहीं जावे दुर्गंध गंध दूर से आवे जहां करमेती वहां कोई नहीं जावे दुर्गंध गंध सुगंध कर जानी और यहाँ सु निष्ठ जगत सुख जानी करमेती बाई पूरी परण में सुख सारंग महाराज लिखे कि जटे करमेती बैठा उधर कोई नहीं आ रहा है पर करमेती मन में कही कि दुर्गंध गंध नहीं सुगंध कर जानी या सुनिष्ठ इरु नीचे भी गंध नीचो ही संसार सुख है यदि अपन भगवान की भक्ति के बिना इस संसारिक सुख भोग करा तो ये संसारिक सुख भी गंध सु भी नीचो है निष्ठ सजनों वास्तव में पांच जो विषय में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध मोजीराम महात्मा लिखे कि प्रथम पांच अपर पर जोधा मरे नहीं लेवे मार शब्द स्पर्श रूप रस गंधारे ओवन देवे नहीं पार फकीरी चरणों है खांडेरी धार कायद सु चालियों ने जावे सुधा चले एक साथ पहला विषय जो शब्द है शब्द क्या विषय है बताओ आप शब्द है काम विषय
शब्द सुना, जैसे अभी मधुर राग में वाणी बोले तो सबने अच्छी लगे, कर्कश आवाज में बोले तो कोई नहीं अच्छी नहीं लगी। पर ये राग के द्वारा कल्याण नहीं जाए, नहीं नहीं नहीं, कल्याण कल्याण तो भगवान की भक्ति हुई, कल्याण तो जब ए महापुरुष वाणी दिखिए बिन माते ध्यान अनुष्ठान और चिंतन करा जब कल्याण हुई। तो फिर ये गाना बजाना ये क्यों, ये व्याकरण के द्वारा लोग जी का काफी एक्टर हो जावे, चित्त जी को भी एकाग्र हो जावे, समझगा। पर सजनों शब्द कांद्र विषय स्पर्श कहना है, त्वचा रूप कहना है, आंख रो रस है, जीभ रो गंध है, नाक रो। अब एक जानवर में एक विषय लागू हो जावे वो बंधन में बंध जावे। जैसे महात्मा लिखे कि मिर्गा नाथ शब्द का वेदी, शब्द सुन जावे सो ही शब्द सुन, प्राण त्याग कर पल भर नहीं बिसरावे। जैसे मृग वे वो एक नादेड़ी ध्वनि ने सुन मोहित हो जाए, जैसे सर्प है जिसको कोंगी ने सुन विराग धुन में बिल्कुल मोहित हो जावे। और वो शब्द जिकार सर्प ने पतो ही नहीं चला, लेकिन मोहित कर वो नाचे जीते बिने पकड़ कर बंधन में बंधाए थे, वो अपना जीवन खत्म करते। स्पर्श स्पर्श से उच्चारो जैसे आती हुई तो आती ने वश में करने वास्ते कपड़ा री जैसे बहुत बड़ा गड्ढा रे मैंने अतली बनावे, स्पर्श से वो वशीभूत वेद में कूद जार के वो बंधन में बंध जावे। रूप है जी को है आंख, शब्द सुप्रस रूप, रस रस है जी को है जीभ, खट्टा मीठा खाए के स्वाद चित दिया, इतने में जीभ विलंबिया रही नाम नहीं लिया। ये खाटो है, मीठो है, ये चरको है, और भोजन छोको है, और बेकार है, यानी चटोरापन में जिकारो जीव रहे ज्यादातर, वो भी एक विषय है। और अंतिम विषय गंध। सजनों परमेती बाईसर ने प्रथम 5 विषय ने जीत लियो गंध ने, क्योंकि वो तो दुर्गंध नहीं सुगंध समझ लो। तो 5 विषय ने पहले नंबर जीत ली। महात्मा लिखे सब छोटू तो सप्रस लूटे, सब सप्रस छोड़िया रूप लार, रूप छोटू तो रस नहीं छूटे, रस छोड़िया गंध लार, फकीरी चलना ये खंडे। एक विषय एक जीव ने लागू है तो बंधन में भेजा जन महात्मा लिखे रहे ओ मानो तो 5 ही विषयों इरे 5 ही लागू। अब छूटे की कर छूटने रो महात्मा उपाय बतायो। बहु बंधन से बंधिया एक बेचारा जीव, अरे अपने बल छूटे नहीं और छुड़ाने वाला है पी। बहु बंधनों में जीव है जिनको बंधिड़ो है, हजारों बंधन लागू। ऐसे तो आप बिल्कुल खुला दिख रही हैं, लाग रही है सब स्वतंत्र, पर सब रही कोई न कोई बेड़िया है जिसकी लागड़ी। चाहे आप संगत चाले 2 दिन कटी संतारिस्तान में जावा रे भाई, खेड़ा पे जावा रे या कोई स्थान में जावा रे, तो 2 दिन अभी तो फिर देख रहे पर 2 दिन जाए नहीं से बहुत कम लोगों के महाराज करा गए वहां तो बहुत बंदा पछता। और 2 दिन उठ बैठा रहे लाल फोन आई मेरे भेजा हो के काम करो क्या ना वे तुम कह रहे बात जी कोई माने तो बोल संगत ने बिजू फोन आई तो जानो पड़ चलो आलो के चलो। बहु बंधना जीव और जीव एक बेचारा जीव कहनी करे बेचारा एक बेचारा जीव अपने बल छूटे नहीं, अपने बल नहीं छूटे तो कैसे छूटे, छुड़ाऊं वाला परमात्मा ने याद करता रहो तो सारा बंधन आदमी हजारों परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल बड़ो झंझट है जीवन में। प्रसन्न महापुरुष की कृपा की है। करमेती बाई माते ये करमेती बाई एक पल में छोड़ दी, एक बैठ का भी उठ करने और राम धुनी लगाई है। और सजनों घराना पतो चालियो रे करमेती कटे अभी तो इधर ही है। हम ना नाल में लगा जा पूरा गांव में छान मार लियो लादी नहीं करमेती गांव में बारे गया अब कठे नाले सजनों
सारी जगह खोद लिया पर भी उठ रे कर कर कौन जावे काटे दुकानदारी ऐसे कर निकल जावे सब। और करमेती पाई मस्त वे और सुखदेव गर्भ गुफा कर जानी करमेती ऐसे सुख मानी जैसे सुखदेव जी महात्मा 12 वर्ष मारे उधर में तपस्या करी मारी गर्भ नहीं गुफा समझ ली ऐसे करमेती के ये भी हमारे वास्ते एक गुफा गुफा में बैठ भक्ति करने लगा करमेती भाई। सजनों तीसरे दिन अब्बे जी का संबंधी आयोड़ा बे सब करमेती भाई रा पिता ने कीड़े माने की कुंडा लगाया क्यों आटे बुलाया और बड़ा दाना तरेरा ताना मारिया करमेती भाई तीसरे दिन क्यों अब आटो अपा इन्हें छोड़ दा ठीक बहुत यात्री वृंदावन की तरफ जाता है वृंदावन की पावन भूमि की यात्रा में भी यात्रियां रसंग में करमेती भाई भूलगा वृंदावन की तरफ चला गया। सजनों कोई परवाह नहीं कोई चिंता नहीं सजनों संसारी चिंता करता करता तो जीवन चले जा रहा है। महात्मा लिखे भगवान जी महाराज ने जो निकलिया है भक्त तो करमेती भाई ऐसे थोड़ी सोचो आगे कहीं गई सजनों वही आगा भक्त धरे के 5 साल चाहे गिरो शरीर आगे कहीं गई ऐसे सोचे आत्मा कुछ नहीं वाह कहीं बोले करमेती दादू जी महात्मा लिखियो है कि भगवान के मार्ग में और भगवान के धाम में प्रवेश होने वास्ते माथा देना पड़े पहले कैसो मस्तक गायो है दादू जी महाराज